गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चल रहा था उसी का एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद जो है तो फिर अगला क्वेश्चन, और इसी तरह सिलसिलेवार ढंग से चलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आईना की तरह साफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ ये है ये डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स का डिफरेंस 26 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो पहले बड़ा नंबर को कुछ सपोज कर लेना है, फिर छोटा नंबर को, इसके बाद जिस तरह से कंडीशन दिया हुआ उसी हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सॉल्यूशन में जो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, क्या लिखना होगा, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर क्या होगा, बी वाई। अब देखिए दो केस है इसमें, एक तो है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर से 26, तो केस 1 में लिखना होगा यहाँ जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और केस 2 में क्या है, थोड़ा गौर कीजिए, केस 2 में दिया हुआ वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। तो वन नंबर जैसे बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर का 3 टाइम्स है, यानी 3y हो जाएगा, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देना यहाँ यह है, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दो तो बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है, जो इसको 3 ठो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों में से किसी से बनाएंगे आप तो आंसर वही आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, x और x दोनों जब इक्वल है कोफिशिएंट इसका, तो इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। तो यहाँ लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, मतलब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी वी गेट। अब सब्ट्रैक्ट करने में क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया, अब यहाँ यह सवाल उठता है। तो x भी यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी x पॉजिटिव है, जब सेम साइन रहता है सब्ट्रैक्ट होता है, और अपोजिट साइन रहता है तो ऐड होता है। तो अब क्या लिखना होगा यहाँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, साइन चेंज होगा, x यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव होगा, 3y नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब x और x कैंसिल हो गया। अब 3y में y सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो 2y होगा, और ग्रेटर है 3y, क्योंकि बीच के साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है चेंज होने के बाद, तो प्लस 2y इज इक्वल टू 26। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, अब गौर कीजिए, y इज इक्वल टू 26/2, यानी 13 2 जा 26, यानी y का वैल्यू कितना निकला, 13। अब ध्यान दीजिए y 13 निकल गया। अब y का वैल्यू पुट करना है किसमें, 1 या 2 किसी में भी। यहाँ लिखना होगा जो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 1 वी गेट। तब 1 में पुट करते हैं तो क्या होता है, जो x के जगह x ही रहेगा, माइनस y के जगह 13 इज इक्वल टू 26, यानी कितना होगा, x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, यानी कितना हो गया 39। अब x जो है सो लार्जर नंबर है, यहाँ लिख देना होगा देयरफॉर लार्जर नंबर इज इक्वल टू 39 एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 13, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉल्व ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। अब क्या करना होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले देखिए ध्यान देके, जो ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। और एक सेकंड है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। अब गौर कीजिए, अब इसमें क्या करना होगा, जो एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, y या x दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल किया जाता है। तो यहाँ जैसे ऊपर में b बाई ए है, लेकिन dy बाई ए है, लेकिन यहाँ से dy है, तो अगर हम 1 बाई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड में,
तो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इसके बाद उसको एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा कि 1/a से मल्टीप्लाई करना होगा। आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 2 बाई 1/a, या नहीं भी लिख सकते हैं, इस तरह से सिंबल देके काम चल जाएगा। यहाँ हो जाएगा ax/b माइनस by/a इज इक्वल टू a प्लस b। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसमें जब 1/a को ax से मल्टीप्लाई करते हैं तो गौर कीजिए, a को जब 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x और 1, यानी यहाँ सिर्फ x बच गया। माइनस अब यहाँ by में 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो by/a हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा 2ab। अब ध्यान दीजिए, अब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग, या इस तरह से भी लिख सकते हैं जो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा कितना, a/b अब -1 और यहाँ हो जाएगा x, कहेंगे का है तो x दोनों में है, कॉमन ले लिए तो यहाँ a/b बचा, अब माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो n1 बचा इज इक्वल टू कितना। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ 2ab में भी 1/a से मल्टीप्लाई करना होगा तो a कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो a जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा कितना 2b। तो -2b में प्लस b अगर हम माइनस करते हैं तो -b होगा, और ऊपर में a बचा हुआ है तो a-b हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ b एलसीएम हो जाएगा, यहाँ a-b और x इज इक्वल टू कितना होगा a-b। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, जो a-b दोनों तरफ है, यह भी कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, और एक तो यह हो गया। अब क्या करना है, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2, माने 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तब क्या होगा, यहाँ 1 में करते हैं तो ax, तो x की जगह क्या होगा b, अब बाई b, अब माइनस by/a इज इक्वल टू कितना a प्लस b। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, b कैंसिल हो गया, तब यहाँ क्या होगा माइनस by/a इज इक्वल टू a प्लस b, और a को उधर लाते हैं तो माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ जब by/a माइनस by/a इज इक्वल टू b, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस by इज इक्वल टू ab, तो y इज इक्वल टू क्या होगा ab/-b, तो b कैंसिल हो गया यानी -a हो गया। तब यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू -a, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।